खबर आध्यात्मिक नजर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि ये जरूरत क्या पड़ी डाइल्यूट करने की, विच इज ट्रू। असल में ये आइडिया आया था जी जागरण का एक प्रोग्राम था जिसमें संसारिक खबर आध्यात्मिक नजर नाम से हमने उसको दिया था। तब लगा कि लोग शुद्ध प्योर फिलॉसफी नहीं चाहते। लोग नहीं चाहते कि तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि और ब्रह्म स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करें। लोग नहीं चाहते ईगो को खत्म करके अपने आप को परम सत्य से जोड़ें। बट दैट्स द ओनली मेथड। तो करे क्या? आम आदमी को, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को खबरों के माध्यम से अध्यात्म दिया जाए। और खबरें कभी खत्म नहीं होती, ये ब्यूटी है खबरों की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि न्यूज़पेपर में आज कोई समाचार छपा नहीं क्योंकि देयर वाज नो न्यूज। देयर वाज नो न्यूज, वो क्या बन जाएगी? न्यूज बन जाएगी। सो ये न्यूज का जो सिलसिला है चलता है, लेकिन उससे हमारा क्या सरोकार है, उसका स्पिरिचुअल एंगल क्या है, ये हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। हम फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे नहीं सोचते, हम सोचते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे इसका क्या असर होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम हर रोज शाम को संसारिक खबर आध्यात्मिक नजर नाम से इस कार्यक्रम निकालते हैं। तो आज जो खबर हमने लिया वो बाल्टीमोर अमेरिका के एक शहर है जिसमें एक ब्रिज के अंदर एक शिप आके गिर गया, हिट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने तारीफ करी भारतीय वर्कर की जिन्होंने एक बड़ा भयंकर घटना होने से रोक दी। घटना बाल्टीमोर की है, वाशिंगटन के पास एक शहर है, छोटा सा, छोटा क्या बहुत बड़ा है। बीन टू दैट ब्रिज पे भी मैं गया हूं। तो जब सेलर्स को पता चला कि ये शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसमें हजारों लोग कारों से ट्रैवल करते हैं, और अगर ये हिट हुआ उसको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो सेलर्स ने गवर्नमेंट को, पुलिस को 911 डायल करके पहले बोल दिया कि शिप को हिट हो रहा है, इससे पहले रोड को बंद कर दो। और सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। ना इशू इसमें स्पिरिचुअलिटी क्या है कि व्हेन यू पुट योर कॉज इज हायर देन योरसेल्फ। उस शिप में सेलर बैठे हुए थे। When you put other people's life more important than you, that is कर्म योगा। भगवान कृष्ण जी उस कर्म योग कहते हैं। अभी उत्तराखंड में एक टनल बंद हो गई जिसके अंदर लेबर फंस गई, और इंजीनियर्स ने काफी मेहनत करके कई दिनों तक एफर्ट करके उस वर्कर को हटाया। ना स्पिरिचुअल व्यू क्या है इसका मतलब कि बहुत भगवान जी कहते हैं कि शुभ कर्म करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। आई रिपीट, शुभ कर्म करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। और यही हमारा कहने का मकसद है कि डोंट बी ए पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। डोंट बी ए पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, बिकॉज इन योर लाइफ इफ यू पिक अप ए हायर पर्पस, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। लक्ष्य बनाइए, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। एंड दैट इज व्हाट गीता टीचेस अस। गीता इज नॉट जस्ट टीचिंग अस कि आप ब्रह्म विद्या, अध्यात्म, मोक्ष प्राप्त करने की सोचो। गीता इज टीचिंग अस हाउ टू पिक अप ए गोल एंड डेडिकेट योरसेल्फ टू दैट गोल। एंड उस गोल के बाद राह में मिले तो सर माथे पे। दिस इज व्हाट वी आर सीकिंग, नथिंग मोर, नथिंग लेस। कर्मयोग को अपने आप से जोड़िए। कर्मयोग को सिर्फ बाल्टीमोर और उत्तराखंड के किस्से से मत लीजिए। कर्मयोग का मतलब है कि आपकी डेली लाइफ शुड बी ए टेस्टमनी। तो संसारिक खबर आध्यात्मिक नजर के हर खबर में हम स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं। हर खबर में हम स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं, और वो एंगल, वो नजर आपको अपना व्यू देती है। कभी कभी खबर छोटी सी होती है, कभी खबर बहुत बड़ी होती है। बट वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ,
You should have a higher purpose or higher mission in your life. और उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बुद्धि का इस्तेमाल जो करता है वो बुद्ध है, और जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वो बुद्धू है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम।